नमस्कार दोस्तों, भारत की धरती पर मौजूद वो पहाड़ जो डायनासोर से भी पहले के माने जाते हैं, हजारों साल पुराने ऐसे रहस्य जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली से प्राचीन पहाड़ियों, पर्वत श्रृंखला की, भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियों और इनके छुपे हुए रहस्यों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीचे है। भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 250 साल पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट कि हमें भी शेड्यूल 6 दो कि जब तक हम परमिशन न देंगे कि कौन सा पहाड़ खोदना है, कहाँ पे माइनिंग करनी है, कहाँ होटल बनाना है, कहाँ इंडस्ट्री बनाना है, यहाँ सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। अब पूर्वोत्तर भारत के लिए रिजर्वेशन, पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत भी बहुत पिछड़ गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सब एरिया पिछड़ गए थे, तो उनके लिए भी शेड्यूल 6 रख दिया गया। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, अल्लाह नहीं करोगा कोई, तो अभी संप्रभुता मेरी हाथ में है। यहाँ ये राज्य काफी पिछड़ गए थे और यहाँ पर खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। इन लोगों का कहना था कि हमारा संविधान में हमारा विदोहन कर दिया जाएगा, बड़ी कंपनियों को भेज देंगे, हमारा जनसंख्या कम है तो संसद में हमारा प्रतिनिधि नहीं रहेगा, कहीं हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब अम्बेडकर साहब कहे कि ना ना ना, बर्बाद नहीं हो गया। शेड्यूल 6 मतलब अनुसूची 6, शेड्यूल 6 में कहा गया है कि जो जो राज्य शेड्यूल 6 में आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, तो इस एरिया में किसी कंपनी को, किसी होटल को, किसी फैक्ट्री को, बड़ी कंपनी को अगर जमीन खरीदना है तो वहां के लोकल लोगों का नियम चलेगा, न कि वहां संसद का नियम या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चलेगा। वहां के लोकल लोग अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देंगे तो चलेगा, अदरवाइज में नहीं चलेगा। अब बताइए, वहां का जंगल आज भी सुरक्षित है, पूर्वोत्तर का, वहां के खनन आज भी सुरक्षित है, बचा के कौन रखा है, शेड्यूल 6। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन लद्दाख में बर्फ इतना है और वहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा खनन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण होगा, फैक्ट्रीज लगने लगेंगी, होटल खुलने लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ का बर्फ पिघलेगा, कंपनियां अपना पैसा कमा के लेके चली जाएंगी, वहां के रहने वाले वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे जैसे आज धनबाद और झरिया के लोग वहां पे कोयला निकालने के बाद जो आग लग गया है, वहां के आदिवासी आज मर रहे हैं, बड़ी कंपनियां पूछने नहीं जाती है। तो यहां भी जरूरी था शेड्यूल 6। पिछले 4 साल से सोनम वांगचू यहां आर्टिकल शेड्यूल 6 मांग रहे थे कि हमें भी शेड्यूल 6 दो कि जब तक हम परमिशन न देंगे कि कौन सा पहाड़ खोदना है, कहां पे माइनिंग करनी है, कहां होटल बनाना है, कहां इंडस्ट्री बनाना है, यहां सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। 4 साल तक उस इंसान की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अगर नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां के बच्चे भी थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर वही धारा लगा दिया गया जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, काट के जयपुर की जोधपुर जेल में रख दिया गया। हम भीड़ तंत्र वाले लोग को कोई मतलब नहीं बना है कि वो इंसान इस देश के लिए क्या किया था। वो इंसान इस सेना को ठंड में रहने के लिए टेंट दिया था, जहां सेना का नेटवर्क नहीं चल रहा था, दुनिया में पहला लाईफाई बना के दिया, वाईफाई नहीं लाईफाई बना के दिया, इतनी ज्यादा इनोवेशन किया। उसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। 3 इडियट मूवी में जो वहां पर रणछोड़ दास छांचड़ बना होता है आमिर खान, वो कोई और नहीं, वो सोनम वांगचू है जो आज जेल में है इस भीड़ तंत्र में। समझ में आ गया? अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा अलवर का बाला किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक अनसुलझा रहस्य है। शांत दिखने वाला ये किला अपने भीतर ऐसे राज समेटे हुए है जिनका सच आज तक सामने नहीं आ सका। अरावली की जिन पहाड़ियों को हम आज सिर्फ पत्थर और धूल का ढेर समझने लगे हैं, दरअसल वे 2.5 अरब साल पुरानी भारत की फौलादी दीवार हैं। ये पहाड़ियाँ रेगिस्तान की तपती गर्मी को रोककर उत्तर भारत को हरा भरा रखती हैं। लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ी पिसी जंग के बीच अरावली की एक ऊंची चोटी पर राजस्थान का एक ऐतिहासिक प्रहरी आज भी शान से खड़ा है, जिसे हम बाला किला के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस किले को देखने के लिए आज लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं, वहाँ कभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक दौर था जब इस किले की दहलीज पार करने के लिए जिले के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से खास इजाज़त लेनी पड़ती थी। आज वक्त बदल गया है। अब बस मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड के पास रखे रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराइए और आप इस जादुई और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन याद रहे, अरावली की गोद में बसा ये किला जितना शांत दिखता है, इसके भीतर छिपे राज उतने ही गहरे हैं। इस किले की सबसे चर्चित बात है यहाँ छिपा कुबेर का खजाना।
लोक कथाओं की माने तो इस किले की गहराइयों में धन के देवता कुबेर का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। कहते हैं कि मुगलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मराठों ने घेराबंदी की और जाटों ने भी हर कोना छाना, लेकिन वो खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कई लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं तो कई इसे एक ऐसा राज कहते हैं जिसे ढूंढने वाला कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि आज भी ये खजाना इतिहास प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। 1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने जब इस किले की नींव रखी थी तो शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये किला इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाएगा। करीब 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा ये दुर्ग अपनी खास बनावट के लिए मशहूर है। इसकी दीवारों में 446 छोटे छोटे छेद बनाए गए थे, जिनसे सैनिक 10 फुट लंबी बंदूकों से दुश्मनों पर अचूक निशाना लगाते थे। इसके अलावा दुश्मनों की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए किले में 66 बुर्ज यानी 15 बड़े और 51 छोटे बनाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस किले पर मुगल, मराठा और जाट शासकों का कब्जा रहा, लेकिन इतिहास में कभी यहाँ कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसी वजह से इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि इस किले के वैभव ने बड़े बड़े मुगल शासकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी फतह के बाद यहाँ सिर्फ एक रात बिताई थी। वहीं शहजादे सलीम यानी जहांगीर ने तो यहाँ अपना ठिकाना ही बना लिया था। किले के भीतर जिस कमरे में जहांगीर रुकते थे उसे आज सलीम महल के नाम से जाना जाता है। जयपोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, कृष्णा पोल और अंधेरी पोल जैसे 6 भव्य दरवाजों वाले इस किले में हर पत्थर में एक अलग ही शान नजर आती है। यही वजह है कि आज बाला किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक रहस्य है। जो लोग इतिहास और रोमांच पसंद करते हैं उनके लिए ये किला किसी खजाने से कम नहीं है।